जय हिंद। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक वो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं जैसे बी और सी, और दूसरे वे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं जैसे ए, डी, ई, के। तो एक एक करके हम इनके बारे में, इनका रासायनिक नाम, शरीर में इनकी भूमिका और ये किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। सामान्यतः विटामिन कोई एक भूमिका शरीर में नहीं निभाते हैं। इनकी भूमिका बहुत सारी होती है, लेकिन जो मुख्य भूमिका होती है इस वीडियो में केवल उसी पर चर्चा की जाएगी। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है और यह आँखों की बीमारी, विशेषकर रेटिना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे हृदय और फेफड़ों को अच्छी तरह से काम करने में भी मदद करता है। जहाँ तक बात है इसके पाए जाने की, तो यह सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। इसके अलावा दूध, अंडा, लीवर, आम, टमाटर और पकी हुई शिमला मिर्च में भी यह पाया जाता है। विटामिन बी के बारे में अलग से अध्ययन है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है, सफ़ेद आलू में पाया जाता है और गोभी परिवार के ब्रोकली भी ये पाया जाता है। इसकी आवश्यकता शरीर में सभी प्रकार के टूट फूट के मरम्मत में होती है। यदि चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार होता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है, जिससे हड्डियाँ, दांत और मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं। इसका सोर्स मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में यह हमारी त्वचा में ही बन जाता है। इसके अलावा यह दूध में भी पाया जाता है और भी कुछ प्रकृति के स्रोत हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश द्वारा बनता है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है और यह तैलीय पदार्थों में पाया जाता है। यह हमारी त्वचा की चमक, बालों की मजबूती, रिप्रोडक्शन सिस्टम की मजबूती के लिए सहायक होता है। यह एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, अर्थात उन शरीर में बनने वाले उन खराब पदार्थों को हटाता है जो भोजन की प्रक्रिया में हमारे शरीर में बनते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत है गेहूं के तेल में यह मिलता है। इसके अलावा आलमंड अर्थात बादाम, पीनट बटर इत्यादि में भी ये पाया जाता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन किया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका हमारे रक्त प्रवाह में है। जब यह अंदर होता है अर्थात रक्त के कोशिकाओं में होता है तो रक्त को जमने नहीं देता है, और यदि कहीं कट पिट जाए तो यह रक्त को बहने से रोकने में मददगार होता है। अर्थात इसकी दोहरी भूमिका है। यह रक्त के अंदर रक्त के प्रवाह में वृद्धि करता है या उसको बनाए रखने में सहायक होता है, और यदि कहीं कट पड़ जाता है तो रक्त के प्रवाह को यह तुरंत रोकने में सहायक होता है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन के का स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। यह उसी में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मुख्य रूप से 8 विटामिनों का समूह है। B1, B2, B3, B12 तक है, और ये सबको बिल्कुल अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। हालांकि 1 से लेकर 12 तक ये आते हैं संख्या में, लेकिन मुख्य रूप से 8 हैं।
और इनकी भूमिका शरीर में चयापचय को सही रखना है। अलग अलग विटामिनों का अलग अलग रासायनिक नाम है जो इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लें। और इसके जो PDF फाइल है या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसको वीडियो रोक के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मुख्य बातें थी वह मैंने इसमें बता दिया है। मुझे उम्मीद है इसका आपको लाभ होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।